हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू? कौन सा नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है? कौन सा नया डोर आपके लिए ओपन होने वाला है? व्हाट नेक्स्ट? आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं आपकी लाइफ में? बेसिकली आपकी लाइफ का नेक्स्ट जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो, उसके ऊपर है आज की रीडिंग। कोशिश करूँगी डिटेल में आपको हर एक चीज़ बता सकूँ। सो रीडिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने मंथ्स और अपने डेट्स पता नहीं है। ठीक है, सो या तो इंट्यूटिवली पिक करो 1 2 3 ग्रुप्स में से, या तो फिर आप अपने नेम जो है आपका उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 फॉर दिस रीडिंग, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। सॉरी, बी पहले है, सी फिर है। ठीक है, सी यहाँ पर है, ग्रुप नंबर बी ये है। ठीक है, जहाँ पर बी लिखा है वो ग्रुप नंबर बी है, BEHKNQTWNZ, एंड ये ग्रुप नंबर सी है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जो हम रीडिंग आज करने वाले हैं वो जर्नल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। लेकिन क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हर सारी सिचुएशन या सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट्स हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। एंड हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा नया डोर, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, चेंज, या कौन सा न्यू डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ओवरऑल एनर्जीज। और हम सारे कार्ड्स पहले निकालेंगे आज, फिर रीडिंग को आपको बताऊंगी सुकून से। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ और यहाँ पर आपके लिए है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है ये वाली, वाह, बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, इस कार्ड में भी आप अगर देखो तो ये डोर है, ओपन हो रहा है, और ये जो डोर से ये आपकी एनर्जी है, आप इस डोर से बाहर निकल रहे हो। अब इसको और क्लैरिफाई करने के लिए ये जो ओवरऑल एनर्जीज हैं, मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी। यहाँ पर भी चरखाए फलक यानी नंबर 10, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। ओ वाओ, ओ वाओ, अमेजिंग यार, क्या बात है। कभी कभी मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि ऐसे कार्ड्स कैसे आते हैं। और अभी जो बाकी के कार्ड्स ना मैं आपके सामने शफल करके, जब लाइव शफल करके निकालूंगी, बिलीव मी वो भी इससे मिलता जुलता ही आएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि एनर्जीज जो हैं वो लाइक अ फ्लूइड, तो एनर्जीज जो हैं वो एकदम से पिक कर लेती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो लाइव शफल करूँगी, द नोबल वन, एंड 2 कार्ड आए, हालांकि मुझे एक लेना था लेकिन 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मेमोरीज ऑफ द फॉरगेटन सेल्फ, यस, मैं वही सारी जो एनर्जीज हैं वो मिक्स मैच हो रही हैं। ओके, फॉलो द साइंस, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है, जो कि मैं यहाँ ज़रा थोड़ा सा आगे रख देती हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम एंजल्स के मैसेजेस भी आज पहले ही आपके लिए निकाल रहे हैं, साथ ही साथ निकाल रहे हैं एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी क्या आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, रिकॉन्साइडर। Please angels give me one more card, give me, okay, thank you so much। एंड यहाँ पर वेट की एनर्जी है। देयर इज समथिंग बेटर, ओके, थैंक यू सो मच। नाउ टैरोट की तरफ चलते हैं और कुछ कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। Wow, it's so amazing. I think this is 3 of Pentacles. Yeah,
Give me some more cards. The Devil. Okay, why this devil is here? Why this devil is here? Please, why this devil is here? Devil क्यों है यहाँ पे? Thank you. Wheel of Fortune. Okay. Give me 2 more cards, please. Thank you so much. एक और. टावर जो कि रिवर्स में गिरा है, लेकिन मैं इसको रिवर्स नहीं लेती. और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है. इंटरेस्टिंग. नाइट ऑफ पेंट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, द हेरोफेंट. ओके, सो मैं इतनी ज़्यादा इस रीडिंग से, अभी तो मैंने रीडिंग स्टार्ट की है, जो कार्ड्स आए हैं और जिस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ और वाइब्स मिल रही हैं, मैं इतनी ज़्यादा एक तो एक्साइटेड हो रही हूँ और मैं बहुत मुझे बहुत खुशी भी हो रही है आपकी एनर्जीज़ को रीड करके, और मुझे बहुत प्राउड भी फील हो रहा है आपके ऊपर. ठीक है, आपने रिसेंटली शायद किसी को खोया है अपनी लाइफ से. ठीक है, किसी को कुछ तो आपने खोया. आई डोंट नो, कोई पर्सन खोया है आपने, कोई पेट एनिमल खोया है, या किसी अपने घर में किसी को, आई एम सो सॉरी अगर किसी को खोया, लेकिन किसी ऐसे इंसान को भी खोया. खोया मीन्स के कोई रिलेशनशिप टूटा है आपका. मे बी आप किसी रिलेशनशिप में थे, काफ़ी टाइम से थे, आपने वहाँ पर अपना 100% दिया था, बट आपको वहाँ से जैसे कि एक होता है ना, जहाँ पर हम अपना 100% देते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी से जुड़ते हैं, जब हम अपना 100% अगले बंदे को दे रहे होते हैं, बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग्स के साथ, और टोटल हमारा 100% अगले बंदे को दिया हुआ होता है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन होता है वो हमारे साथ धोखा दे रहा होता है, हमें बातें छुपा रहा है हमसे. तो एक टाइम आता है जब हम उसकी हर एक बात पर यकीन करते करते, एक टाइम आता है जब हम रुक जाते हैं, हम खुद को रोक लेते हैं और हम रियलाइज़ करते हैं कि यार नो, आई एम नॉट अ फूल. मैं शायद अपने आप को खुद ही फूल बना रही हूँ या बना रहा हूँ. मुझे पता चल रहा है, मुझे समझ आ रही है. और सच कहूँ, अगर सामने वाला बंदा आपके साथ सच्चा नहीं है और आप उसके साथ ना पूरे दिल से और 100% उसके साथ चल रहे हो, बिलीव मी, यूनिवर्स आपको उसकी हकीकत और उसकी सच्चाई आपके सामने लाता ही लाता है. किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में आपको कोई ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको कोई साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको लिटरली वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी. और क्योंकि आप जेन्युइनली उस बंदे के साथ लॉयल बनकर उसके साथ चल रहे थे ना, लेकिन वो तो आपके साथ बंदा या बंदी, लेट से जो भी है, टेक व्हाट रेजोनेंस, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, वो आपके साथ सही नहीं है, उसके पता नहीं वो कहीं और भी है बिजी. ठीक है, फिर एक टाइम आता है जब आप कहीं ना कहीं जाकर आपको यूनिवर्स वो साइंस दिखा देते हैं, या यूनिवर्स आपको डायरेक्टली क्लियरली सामने चीज़ें लेकर एकदम शीशे की तरह आ जाता है सामने सब कुछ, कि ये देखो, ये है इसकी बंदे की असलियत और ये है इसकी हकीकत. क्या अभी भी देखकर भी तुम अनदेखा करोगे या देखकर भी तुम नहीं मानोगे? तो फिर तो तुम बेवकूफ़ हो सबसे बड़े. और मुझे ऐसा प्राउड हो रहा है आपके ऊपर. क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अब उस चीज़ से खुद को बाहर निकाल दिया है. लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल एनर्जी, लुक एट दिस. आप फाइनली ये जो डोर है, आपकी लाइफ का नया डोर क्या है? कौन सा है नया डोर जो खुलने वाला है या खुल चुका है? मैं तो ये कहूँगी वो ये है नया डोर, जहाँ पर आप अकेले अपने आप को लेकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर और अपनी सेल्फ लव को लेकर आप इस दरवाजे से अपने फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर अब आप अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए, खुद को अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए अपनी फीलिंग्स को सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज आता हुआ दिखाई. लुक एट दिस, 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जहाँ पर अगर आपको कोई एडिक्शंस थी, किसी पर्सन की एडिक्शन, किसी ऐसी चीज़ की एडिक्शन जो आपको लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी, आप उन एडिक्शन से खुद को बाहर निकाल रहे हो. फाइनली आप
अपने लिए जी रहे हो, फाइनली आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, फाइनली आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो, अपनी ओवरऑल अपनी एनर्जीज में चेंज ला रहे हो। बहुत वेट किया है आपने, ठीक है, चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं, ओके फाइन, ओके आगे बढ़ो, मतलब कुछ ठीक है, फिर से अगले बंदे को चांस दे दो, फिर से ओके, चाहे वो कोई आपके रिश्ते हों, फैमिली हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आप कहीं पर काम करते हो, जॉब करते हो, हर एक जगह। लेकिन अब आपने सोचा है कि नहीं, पीपल प्लीजिंग करने की आदत हो सकती है आपको थी, ठीक है, कि हर किसी आप पीपल प्लीजिंग भी नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि आपको डर लगता था, लोगों को खोने का डर, कि यार मैं कहीं इसको खो ना दूँ, कहीं मैं अगर ये बात इसको बोल दूँ तो इसको बुरा ना लग जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मैं इसको अपनी ज़िंदगी से कहीं इसको मैं कहीं मुझे ये बुरा ना मान जाए, तो इसकी बात मान लेते हैं। लेकिन अब आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, अब आप एक नया डोर अपने लिए ओपन कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ लव पर काम कर रहे हो, ओके, जहाँ पर आप दरवाज़ा क्यों खुद से जो है ना वो ट्यूं ट्यूं होके खुल रहा है समटाइम्स मैं बहुत स्कैर हो जाती हूँ, ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। सो खैर एनीवेज, बहुत मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब जहाँ पर आपने बहुत चीज़ों को लेकर बहुत सब्र किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत सारे टावर मोमेंट्स झेले हैं, जहाँ पर आपने खुद को अकेला पाया है। जब आपकी ज़रूरत लोगों को होती थी ना, तब तो आपको खूब लोग बोलेंगे आओ हमारी मदद करो, ये वो आप करते भी थे, ठीक है। आपको ये होता था कि यार कहीं मैं इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मतलब ना नहीं कर सकते थे आप किसी को भी। अब आप में वो हिम्मत आ गई है कि जब आप बड़े ही नोबल तरीके से, बड़े ही अट्रैक्टिव तरीके से आप अगले बंदे को ना करने की क्षमता रखते हो। आप सीधा सीधा बोल दोगे कि ठीक है ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, नो मीन्स नो। अब आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है कि आप अगले बंदे को ना कह सकते हो, ठीक है। जहाँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या जहाँ पर मेरी इच्छा नहीं है, जहाँ पर मेरी मर्जी नहीं है, वहाँ पर मुझे पूरा हक है ना बोलने का, राइट। ये नहीं कि तुम जब बुलाओ मैं आ जाऊँ, तुम जब जो करो मैं सह जाऊँ, नहीं, नो मीन्स नो। अब मुझे ना करना आ चुका है, क्यों? क्योंकि मुझे अपने यहाँ पर ऐसा फील रहा है जैसे आप अपने रिसेंटली शायद आप अपने कुछ लुक्स में चेंज ला रहे हो, आप मे बी आपने अपनी हेयर कटिंग करवाई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मे बी आपने अपनी डाइट प्लान्स बना रहे हो, मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे चेंज लाना है अपने अंदर, मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जहाँ पर आप अपने आप को और जो पुरानी आपकी मेमोरीज़ हैं जितनी भी, उनको अब आप फॉरगेट करके अपने आप के साथ जुड़ रहे हो, अपने आप के साथ मोहब्बत कर रहे हो, अपने अंदर अपने साथ जुड़ रहे हो। ये सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और आ चुका है, बल्कि काफ़ी लोगों की लाइफ में ये चेंज आ चुका है। ये सबसे बड़ा चेंज है बाय द वे आपकी लाइफ का, सबसे बड़ा चेंज, जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे किसी चीज़ का लेकर आपको ना एक वेट भी है कि ये चीज़ें कब होंगी मेरी लाइफ में। ये अभी भी कुछ ओके फाइन, मैं बिल्कुल एक नया डोर खोल रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन एक कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर हो सकता है ये कोई एक आपका कोई एक विश हो, ख्वाहिश हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहने की ख्वाहिश, या एक ऐसा इंसान मेरी लाइफ में भी आए जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, ठीक है। मैं तो उस चीज़ को खो चुकी हूँ या खो चुका हूँ, वो पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊँ यार, बहुत अजीब सी फीलिंग्स हैं, जहाँ पर ना आप देखो प्यार करते हो आप उस पर्सन से आज भी, अब भी, ठीक है, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर या अब आप पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हो। जहां आप पहले बहुत लंबे लंबे से चिट्ठे लिखकर इनको मैसेजेस करके भेजा करते थे, वहां पर आपने अपने आप को बहुत ही लिमिटेड और मुख्तसर कर दिया है, चुप हो गए हो, अपनी वैल्यू करने लगे हो। अब आपको लगता है जैसे समझ आ गया है, जैसे कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है
तो मैं अब इतना मतलब अब आप अगर उसको बोलना भी कुछ चाह रहे हो ना, जैसे प्यार के अल्फाज या कुछ आई लव यू भी बोलना चाह रहे हो ना, तो भी आप बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो जो उसकी मेमोरीज़ या वो जो आपने देख लिया है या जो उस चीज़ को आपने बांप लिया है, वो बार बार आपके सामने चीज़ आ जाती है और फिर आप सोचते हो कि नहीं, अब नहीं यार, ये तो वैल्यू गिराने वाली बात हो गई है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपने मूव ऑन करना भी छोड़ दिया है। जहाँ आप पहले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और बार बार ब्लॉक कर देते थे, अनब्लॉक कर देते थे या मूव ऑन होने की कोशिश करते थे, जहाँ पर आप पहले बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू भी समटाइम्स गिरा देते थे, ठीक है, अनब्लॉक करके फिर बात करना, ओके फाइन, वहाँ पर आप अब उस माइंड स्टेट में हो जहाँ पर आप ना तो ब्लॉक करने के मूड में हो, ना मूव ऑन करने के मूड में हो, बस एक खामोशी है, एक चुप है और अपनी खोज है कि मुझे अपने आप को ढूंढना है। अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, स्टैंड लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने अंदर कुछ चेंज लाना है, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे बदलना है, मुझे हेल्दी डाइट लेनी है, मुझे अपनी लाइफ में हेल्दी लोगों को एंट्री करने देना है जो मुझसे प्यार करें, जो और ये जो बदलाव, ये जो चेंज है, ये एकदम से नहीं आया है आपके अंदर, इसमें भी एक टाइम लगा है, एक वक्त लगा है, बहुत दिक्कतें सही हैं, बहुत पेन झेला है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी, अभी थोड़ी देर में करती हूँ, बट मुझे लगता है कि एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम आप करना चाह रहे हो, यानी अगर आप इस रिश्ते में हो तो आप बेशक, आप वही वाली बात है ना कि आप स्टिल हो चुके हो, चुप हो चुके हो, तो ये आपका बिल्कुल सही तरीका है, आप सही पाथ पर जा रहे हो। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि वेट करो, छोड़ो मत, मूव ऑन मत करो सिचुएशन से, छोड़ो मत उसका पीछा। या अगर कोई जॉब लेना चाहते हो, कोई अपना ड्रीम जॉब करना चाहते हो, या किसी नए फेस में अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो उसके लिए काम करना नहीं छोड़ो, ठीक है, करते रहो, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया गया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 1 साल बाद आपको उसका एक वाज़े फ़र्क या एक वाज़े रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो आप गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो, बेशक आप इसी तरह चलो, आप बिल्कुल सही स्थिति में हो, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ने हमें ये कहा है कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से लेके 1 साल बाद। यहाँ पर तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि अब से 1 साल बाद आपने क्या, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा, ठीक है। और भी कुछ कार्ड्स हैं, इनको भी क्लैरिफाई करते हैं पहले, तो फिर हम एंजल्स के मैसेज को क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज क्यों हैं, वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, मैं सिर्फ इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर एंड जजमेंट, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी दे सकूं। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हेयर, ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है। द स्टार, बहुत दिक्कत है, पेन है, तकलीफ है। लुक एट दिस सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ये, यस, एम्प्रेस, बहुत तकलीफ़, टेंशन, एंजाइटी से गुजरे हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने होप्स नहीं हारनी है, क्योंकि बदलाव और चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को दिखाता है। और आपकी यहाँ पर रीडिंग में 2 बार आया है, एक बार ओवरऑल एनर्जीज में है 10 की एनर्जी, और एक बार यहाँ पर आया है। इसका मतलब 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। 10 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में ये जो आप कदम उठा रहे हो ना, अपने आप से लव करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को बिठा कर तो अपनी प्रायोरिटी के बारे में सोचना और अपने आप से बातें करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान देना, और ये सारी चीज़ें मिलकर काम करेंगी और आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, जिस चेंज का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि होप्स मत हारो। कभी कभी समटाइम्स आप होप्स हार जाते हो, दुख और तकलीफ, टेंशन, एंजाइटी में चले जाते हो, बट यहाँ पर हार नहीं माननी है आपको। एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि आप अपने आप को पहचान रहे हो। आपने अपने वो पुरानी जो चीज़ें अपने अंदर से निकाल दी हैं। अब जहाँ पर आप लोगों को खोने से डरते थे, अब नहीं डरते, अब नहीं डरते।
अब आप खुद को खोने से डरोगे कि नहीं यार, कहीं मैं लोगों के चक्कर में खुद को ही ना खो दूँ, मुझे अपने आप को नहीं खोना। अगर अपने आप को खो दूंगा ना तो फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा या किसी काम की नहीं रहूँगी। तो वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली निखर के बाहर निकल के आई हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आज आपकी। आई एम प्राउड ऑफ यू, लिटरली या रियली आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। बहुत पेन झेलने के बाद फाइनली जैसे कि खुद के अंदर एक चेंज, एक बदलाव ला रहे हो। वाओ, यहाँ पर ना एक्वेरियस की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अब तक की एनर्जीज़ में। टॉरस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लियो भी हो सकता है और कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर, ठीक है। अब सन साइन, मून साइन या आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी। सो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। वाई दिस टावर इज़ हेयर, यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है? वाई दिस टावर इज़ हेयर। एम्परर, आपकी लाइफ में अब कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो होगा तो अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, होगा अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव लाएगा। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल जो स्थिति है, जो फाइनेंशियली आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी ये पर्सन आपका बहुत आपके साथ हेल्प करे, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है। कोई बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपके पैसे, मनी और इस चीज़ को रिलेटेड है। ये पैसा, पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके पेंटिकल्स में ये पर्सन आपके साथ कोलैब कर सकते हैं। ये पर्सन, ये एम्परर हैं, यानी ये पर्सन बॉस हैं आपके, और ये या बॉस बनेंगे इन फ्यूचर, और इनके आने से भी आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंज आएगा। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके बच्चों का फादर या मदर बने आगे जाके। एम्परर की एनर्जी है तो ज़ाहिर बात है ये एक प्रोवाइडर है, तो ये आपको प्रोवाइडर आपके बनेंगे। तो यस, ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ ही मटेरियल हैं, तो ये भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे। इनके आने से भी बहुत चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ये चेंज आता हुआ भी देख रही हूँ, जहाँ पर आप पुराने रिश्तों को या पुराने रिलेशनशिप को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे इंसान, आप ना ऐसे जैसे भारी मन से, और लेकिन कॉन्फिडेंस है, भारी मन, दुखी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यार नहीं, अब और नहीं, बस अब अपने साथ और नहीं खेलो, अब बस करो। अपने आप को बोल रहे हो कि यार अपने साथ और मत खेलो, अपनी वैल्यू और मत गिराओ, और अब बस करो, ठीक है। तो और फिर उसको बड़े शान से ये न्यू चैप्टर आपका, और ये न्यू डोर खोल कर और फिर बाहर जाते हुए इस कनेक्शन से और बाहर निकलते हुए बड़ी शान से दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हो, या फिर अब मन ही नहीं रहा पीछे मुड़कर देखने का। अब एक अलग ही इंसान पैदा हो चुका है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? और सच कहूँ तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। यस, जजमेंट, यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं। लुक एट दिस, ये देख रहे हैं आप, ये वाला अगर कार्ड देखो है तो ये आई थिंक 6 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि रोमन काउंटिंग इसमें है, और रोमन काउंटिंग में तो मैं अक्सर ही थोड़ा गड़बड़ा जाती हूँ। 6 और 7 की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इक्वल है, ये दोनों जो ये देख रहे हो, ये इक्वल है। जजमेंट, जस्टिस, जहाँ पर आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, यानी जैसा दे रहे हो वैसा पाओगे। और कोई तो है, समबडी द सन, यस, कोई है जो आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को चेंज करने के लिए भी कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। और ईयर फ्रॉम नाउ, ये यहाँ पर एनर्जी क्यों है? एंजल्स प्लीज़ इसको क्लैरिफाई भी कर दीजिए हमें, आपने वेट करने के लिए क्यों बोला है? ईयर फ्रॉम नाउ, क्या ये वेटिंग के लिए बोला गया है या फिर कुछ और है यहाँ पर? प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। आपने रिकॉन्साइडर के बारे में भी बोला है, तो थोड़ा सा हमें 1-2 कार्ड दे के क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओह,
Ace of Pentacles and Ace of Cups. Oh my God, thank you so much. Oh my God, wow. And look at this Queen of Cups, and यहाँ पर ऑलरेडी King of Cups भी आ चुका है, एंड यहाँ पर Lovers आ चुका है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, वेट करो। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपको पता है, मतलब उससे आप मोहब्बत बहुत करते हो, लेकिन उसके रवैये से अब आप थक चुके हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि भागने की सिचुएशन से ज़रूरत नहीं है, रहो उधर ही रहो, मूव ऑन मत करो, ठीक है, वेट करो, ठीक है, क्योंकि उसको छोड़ दो, क्योंकि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका लवर है, आपका सोलमेट है, या ट्विन भी हो सकता है। इसकी अभी स्पिरिचुअली अवेकनिंग नहीं हुई है, आपकी हो चुकी है। इसको छोड़ दो, 1 साल बाद वेट कर सकते हो, अगर तो वेट करो, अगर कर सकते हो वेट, नहीं कर सकते तो आपकी मर्ज़ी है। अगर वेट कर सकते हो तो उस बंदे को छोड़ दो, और 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। इस वक्त आप एक नया डोर खोल चुके हो अपने लिए, उस डोर की तरफ बढ़ो, सेल्फ लव करो, अपनी केयर करो, अपने आप को देखो, कहाँ यस करना है, कहाँ नो करना है, उस चीज़ का आप आपको पता है, वो चीज़ आप समझ रहे हो, राइट। और एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स में भी 1 साल के बाद आपके पास एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटीज़ हों, जहाँ कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एक ये पर्सन भी है, दोनों आपके लिए सॉलिड ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही पर्सन हो जो 1 साल के अंदर अंदर आपको रीच आउट करेंगे, और मे बी इनको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चुप रहो, गोइंग विद द फ्लो चलो, यूनिवर्स पे, ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ दो, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन है। जितना भागोगे उतना ही ये चीज़ आपको तंग करेगी, टेंशन और एंजाइटी देगी। बस सिर्फ इतना करना है, सेल्फ लव करना है, और यही आपका एक एक नया चैप्टर यही है कि जहाँ पर आप खुद के साथ सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को पहचान रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर एम्परर है, तो यस, ये पर्सन आपके, सीधी बात भाई, ये पर्सन आपके प्रोवाइडर बनेंगे, ये सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे, दे वांट टू मैरी यू। तो यानी टोटली आपकी लाइफ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो जाएगी। या तो कोई नया पर्सन है, या तो यही पर्सन है। और अगर आपके करियर के हवाले से बात की जाए ना, तो आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है। या तो आप एम्परर की एनर्जी में जाओगे, पैसा कमाओगे, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि टावर मूवमेंट है, या तो ये पर्सन खुद एम्परर है और ये आपके साथ कोई बिजनेस, कोई पार्टनरशिप, कोई कोलैब कर सकते हैं, और कोई सॉलिड, कोई अच्छी खासी ऑफ़र आएगी, क्योंकि पेंटिकल बहुत ज़्यादा है। वो ऐसी ऑफ़र होगी जिससे आप खुश हो जाओगे। या क्वीन ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस सनफ्लावर्स, रोशनी, सन, खुशी, वाह। लेकिन हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, ग्रुप नंबर बी में है आपके नेम इनिशियल, लेट्स सी, देखते हैं कौन सा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन सा न्यू डोर आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है। सो सबसे पहले आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं पहले ये देखेंगे, उसके बाद बाकी के सारे कार्ड्स देखूंगी, और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। ओह, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, वाओ। एक बात आपको बताऊँ मैं, देखो समटाइम्स मुझे जब कमेंट्स आते हैं ना कि इतने टाइम हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब तो होगा ही नहीं, इतनी उम्र हो गई है, अब तो 40s में है भाई, अब तो 40 से भी ऊपर हो रहे हैं, अब क्या होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। जब आप ये बोलते हो ना, तो आप ना शुक्री का एक होता है ना, एक ना शुक्री का कलमा पढ़ते हो। आप जब बोलते हो ना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो, तो फिर वो चीज़ रियलिटी में नहीं होती है, होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप नेगेटिव बोल रहे हो। आपने नेगेटिव नहीं बोलना है, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका ड्रीम है, ख्वाब है,
राइट। और आप उसी के लिए शायद ये रीडिंग देखने के लिए आए हो कि क्या ये नया डोर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जो ड्रीम, जो ख्वाब, जो सपने आपने सजाए हुए हैं पूरे होंगे, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इसको आपने बोलना है कि हाँ होंगे। येस, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। अभी के अभी लिखो कमेंट सेक्शन में, और नेगेटिव मत होना। लिखोगे हाँ बोलो, हाँ हाँ चाहिए चाहिए, माई ड्रीम्स, मेरी ड्रीम्स में मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ये चीज़। ठीक है, वाह, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स। और क्या चाहिए आपको बताओ। अब बाकी के जो है कार्ड्स वो आपके सामने लाइव शफल करूँगी, क्योंकि ये वाले कार्ड्स तो मैंने पहले से ओवरऑल एनर्जी के आपके निकाल के रखे थे। अब बिलीव मी कि जो ओवरऑल एनर्जीज होती हैं, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी पिक कर ही चुकी हूँ, मुझे कार्ड्स निकालने की और ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कार्ड्स निकालूंगी ताकि मुझे और कुछ क्लैरिटीज़ मिले आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर दिख तो रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, लेकिन कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं, और कार्ड्स देखने के बाद आपको बताएंगे कि जी क्या एनर्जीज़ हैं। ओके 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 ओके, अरे बाप रे, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए। ये आ गया था, हम ये ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का एनर्जीज आई हैं। वाह, पास्ट लाइफ्स का कुछ है ट्रॉमा आपका। पास्ट लाइफ्स पर अगर आप बिलीव करते हो तो आपका कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा ज़रूर है, जो इस लाइफ में भी आपके पास घूम फिर के आ रहा है, इफ़ यू बिलीव। ठीक है, बिलीव की बात है ये। द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन। ओके, एक और भी चीज़। ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पर टी सेरेमनी है बॉटम एनर्जी में। मैं कुछ यहाँ से और भी कार्ड्स देखूँगी। आज हम एंजल्स के मैसेजेस पहले ही ले रहे हैं आपके लिए, फिर हम टैरोट से भी कार्ड देखेंगे, और ताकि मैं आपको सुकून से फिर बता सकूँ कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है। प्लीज़ एंजल्स हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए प्लीज़ एंजल्स, क्या है आपकी एडवाइस, गाइडेंस। लुक फॉर अ साइन, लेट गो। ओके, आई थिंक लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज कुछ है। परफेक्ट टाइमिंग, यस। शायद आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें वही वाली बात है कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हालांकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले, बड़े बड़े ऐसे फैसले जो मे बी आपने कभी सोचे भी ना हो कि ये बदलाव, ये चेंज और ये फैसला आपकी लाइफ में आ सकता है, या ये बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपने सोचा भी ना हो। ठीक है, टैरोट से भी देखते हैं ज़रा क्या आती हैं यहाँ पर एनर्जीज, कौन सा आपका न्यू डोर खुलने वाला है आपके लिए। ओह, लवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स अगर मुझे लगे तो मैं क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है, यहाँ पर सन की एनर्जी है। ओके, मे बी यहाँ पर आप एक मिनट, 6 ऑफ वेंस, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन, ठीक है, मैं समझ गई। 6 ऑफ वेंस जो है ना वो रिवर्स में आया है। मैं बताती हूँ, वैसे हालांकि मैं रिवर्सेस के कार्ड लेती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आते हैं मुझे, इनको भी मुझे रीड करना, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं लूँगी क्योंकि ये रिवर्स में आके गिरा था, तो ज़रूर, क्योंकि बाकी की चीज़ें जो है ना, जो कार्ड्स बाकी के निकले हैं, उस सिचुएशन को देखते हुए मैं ये ले रही हूँ। क्या हो गया? ओके, ये दिखाना चाह रहे हैं कुछ कार्ड्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड,
मुझे यहाँ पर, अगर मैं आप, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये टाइम, ये मैनिफेस्टेशंस काफ़ी टाइम से कर रहे हो, 2 महीने 3 महीने, हो सकता है कुछ लोग 1 साल 2 साल से भी कर रहे हैं, 3 साल से भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। आप फील कर रहे होगे कि यार मैनिफेस्ट तो मैं कर रहा हूँ चीज़ें, मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है कि मुझे ये सपना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मेरा ये सपना है कि मुझे ये जॉब करनी है, मेरा ये सपना है मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना है, मेरा ये सपना है कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, राइट। मैनिफेस्ट, आप सोच रहे हो यार मैनिफेस्ट तो इतने सारे ड्रीम्स कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं, अभी तक तो कोई नई शुरुआत नहीं हुई, या अभी भी मेरे ड्रीम्स, वो ड्रीम एक जो है मेरा एक सपना, वो पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी के तो आपकी लाइफ अच्छी है, लेकिन वो एक सपना, वो एक ड्रीम, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, ठीक है। कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, या तो आपके, या इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, जो पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं, आपके किसी न किसी के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है, और यहीं से आपकी ज़िंदगी में एक चेंज और बदलाव आएगा, और यही आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट डोर या नेक्स्ट आपका जो ये फेज़ ज़िंदगी का जो आपका चेंज आने वाला है, वो यही हो सकता है कि ये पर्सन जो है न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू, बिल्कुल फ्रेश, एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स। और ये न्यू बिगिनिंग्स आपको देखो, सक्सेस आपकी लाइफ में है, जो आपने ड्रीम रखा है ना, ड्रीम एक होता है ड्रीम वर्क करना, ड्रीम जॉब करना, ड्रीम एक रिलेशनशिप में जाना, वो है, वो आपके नसीब में, आपके उसमें वो चीज़ है, उसमें सक्सेस। लेकिन सक्सेस मिली नहीं है अभी तक उन चीज़ों में, वो इसीलिए नहीं मिली क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक हो, आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हो। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हो, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की में भी हो सकता है कि इधर कमी है, कि आप जो है ना, वो कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं। प्लीज़ उन साइंस को फॉलो करो, उन साइंस को देखो, भालो, और जो लेट गो करने वाली चीज़ें हैं उनको लेट गो करो, और अपना कंट्रोल इशू जो है ना उसको भी लेट गो करो, क्योंकि वो आपके और आपकी कामयाबी, आपके सक्सेस के बीच में एक हर्डल क्रिएट करती है। इसीलिए ये 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। मैं बोल रही थी, मैं बताती हूँ इसका मतलब ये रिवर्स में क्यों आया। अगर 6 ऑफ वैंड्स को इस तरह देखा जाए तो ये कामयाबी की एनर्जी है, ठीक है, एक सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी है, जो आप मे बी आप एक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, मे बी आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, मे बी आप मॉडलिंग करना चाहते हो, लेकिन समटाइम्स आप बोलते हो नहीं यार, मेरा मुझ में शायद वो गट्स नहीं है, मेरा वो फेस नहीं है, मुझ में ये चीज़ नहीं है, एक फियर होता है, डर होता है, नहीं मैं नहीं कर क्यों नहीं कर पाओगे? यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। आप वही पास्ट लाइफ का बैगेज भी अपने साथ लेकर शायद अभी भी फिर रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतना वो नहीं है, मुझ में, मेरे को कौन चूज़ करेगा, नहीं। लेकिन आपका ड्रीम है, आपकी ख्वाहिश है कि यार जैसे होता है ना कि यार मैं फ़लाँ बंदे की पॉडकास्ट में चली जाऊं या चला जाऊं, लेकिन क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं बोल सकूंगा या दुनिया वालों के सामने मैं इतना कुछ बता सकूंगा। लेकिन आपकी ख्वाहिश है, या आपको ये ख्वाहिश है कि यार मैं मैं कोई अपनी, ये मेरी ड्रीम एक कार है या ड्रीम जॉब है, लेकिन मैं क्या मुझे मिलेगी, नहीं मुझ में तो वो चीज़ नहीं, ऐसा नहीं, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। आपको ये सक्सेस, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। आप खुद स्टक हो, आप खुद कंफ्यूज्ड हो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि नया डोर तो आपके लिए आपका वेट कर रहा है। मे भी हो सकता है आप यहाँ पर किसी पर्सन से भी मुलाकात कर रहे हो, या ये पर्सन आपसे ये आपके यहाँ पर लवर्स आया है, लुक एट दिस, ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में, या आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन में भी हो सकते हैं पर्सन, इफ़ यू बिलीव। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया था, जिसकी वजह से आपको ये पर्सन या कनेक्शन जो है आपको ये गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन इस लाइफ टाइम में आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ डाउट्स हैं अपने ऊपर, उन डाउट्स को आपने बाहर निकालना है। यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। सन, लुक एट दिस सन, खुशी, आपकी खुशी आपके सामने है, आपकी खुशियाँ आपके सामने हैं, आप उसको इस सक्सेस को आप रिवर्स करे जा रहे हो
क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी यही तो नया चैप्टर आपका खुलेगा, यही तो आपने इसी डोर को तो ओपन करके आगे जाना है। जो ड्रीम्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही तो पूरी होने जा रही हैं, और वो तब होंगी परफेक्ट टाइमिंग पर। तो उसके लिए आपने काम करते रहना है, कहीं पर भी खुद को ढीला ढाला नहीं छोड़ना है। वो जो होगा वो परफेक्ट टाइमिंग पर होगा। आपको साइंस तो ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि लेट गो करो, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप अभी इस वक्त अगर मेरी ये रीडिंग देख रहे हो तो मेरे थ्रू आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि मेहनत कर करके बेशक थक चुके हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ में चेंज आने वाला है। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें बिलीफ सिस्टम, अपना बिलीफ रख उस चीज़ पर लाना पड़ेगा, तुम्हें अपने ऊपर बिलीव लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों कंफ्यूज रहूँ कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं मैं इतनी मोटी हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, आप नो, क्यों भाई, मेरा वज़न नहीं होगा कम, थक चुके हो। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं डाइटिंग कर करके भी थक चुके हैं यार, कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ चुका है। देखो कार्ड्स जिस तरीके से आते हैं रीडिंग उसी तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स और सन का कार्ड आ चुका है। तो हो सकता है ये जो एनर्जीज मैंने अभी रीड की आपकी ना हो, ये इस पर्सन की हो जिसके साथ आपका ये कनेक्शन बनने वाला है आगे जाके। एस की एनर्जी है, ये न्यू कनेक्शन आपका आप अपने लवर से, अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। तो हो सकता है ये जब आपसे मिले तो ये इस कंडीशन, इस पोजीशन में हो और आप इनकी लाइफ में चेंज लाओगे, या आप दोनों एक दूसरे की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करोगे। और यही कनेक्शन आपको एक पास्ट लाइफ का, आपने कुछ ऐसा कर्म किया था जो आपको एक गिफ्ट के तौर पर ये कनेक्शन दिया जा रहा है, एक नया चैप्टर आपके लिए खोला जा रहा है। हो सकता है कि नया साल आपके लिए, क्योंकि सन की एनर्जी है ना, लियो की एनर्जी है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर लियो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, लेकिन अगर स्ट्रांगली बात की जाए तो यहाँ पर लियो और यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, पाइसेस भी हो सकते हैं ये पर्सन, या आपकी कहीं बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। कार्ड भी एक दिख चुका है मुझे, नहीं ये तो उसका है। ठीक है, ये डेक का कार्ड होता है जो उसके साथ मिलता है, मैंने निकालना नहीं, मैं निकालती नहीं हूँ। स्लीप वॉकर, लेट मी सी सम मोर कार्ड। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाह, 6 ऑफ कप्स, मे बी इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, और या तो फिर ये पर्सन आपके पास्ट से हो सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में हो आप दोनों। या ओ माय गॉड, इस पर्सन ने मे बी आपका पास्ट में आपका आपकी ऑफ़र को ठुकराया था। लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को ऑफ़र दे रहे थे बट ये पर्सन देखने के मूड में नहीं थे, या ये पर्सन अपने पास्ट के ट्रॉमा से गुजर रहे थे। या हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपका सोलमेट है, आपको ये दे रहा है ऑफ़र, लेकिन आप देखो आप अपने पास्ट के ट्रॉमा में ही यूँ आंखें बंद करके ऐसे बैठे हुए हो, नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नो 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 नो, मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। लुक एट दिस, आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ये रही, और आप पीठ जो है ना वो फेर कर बैठे हुए हो। ये तो आप वही वाला काम कर रहे हो। वो अक्षय कुमार की मुझे यहाँ पर वो एक डायलॉग याद आ गया है कि लक्ष्मी जो है वो तिलक लेके खड़ी हुई है और आप मुंह धोने की बातें कर रहे हो। तो ये काम मत करो प्लीज़, क्लेम करो इस चीज़ को और मत करो ऐसा। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि यही तो आपका नया चैप्टर आपका खुलने वाला है कि जहाँ आप जो है वो एक नए फेज़ में इंटर कर रहे हो, जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करें और उन मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में देखोगे, उस चीज़ को होते हुए। यही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही तो नया डोर ओपन होने वाला है। बिग अपॉर्चुनिटीज़ का काम, वर्क बहुत होगा आपके पास, बहुत काम आने वाला है। आप कुछ भी करते हो, कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में हो, बहुत काम मिलने वाला है आपको, बहुत क्लाइंट्स बनने वाले हैं आपके। एक न्यू बिगिनिंग्स आपका इंतज़ार कर रही है।
और यही है आपका न्यू चैप्टर, यही है आपका नया डोर, आपका नई अपॉर्चुनिटी, एक नई शुरुआत किसी पर्सन के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप हो सकता है बिजनेस करो, या आप इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो, आप फाइनली इस स्टकनेस से बाहर निकल के। और अगर इसको रिवर्स को हम सीधा कर दें 6 ऑफ वेंड्स को, तो यहाँ पर सक्सेस, कामयाबी को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 6 ऑफ वेंड्स है तो हो सकता है आगे जाके आपको कामयाबी मिले, ठीक है। ये एक नया डोर आपका ये भी ओपन हो रहा है कि आपको बहुत ढेर सारी आपको कामयाबी मिलेगी, लव में, रिलेशनशिप में, पैसे में, ठीक है, आपके करियर में एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि सन की एनर्जी भी साथ में है ना। डोंट फॉरगेट कि यहाँ पर सन है, और सन जहाँ पर होता है वहाँ खुशियाँ होती ही होती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन डोंट भी प्राउड मत होना, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको यस मिलती हैं उसमें आपने टेम्परेंस, यही मैं कहने वाली थी, और देखो कार्ड भी आ गया, यानी कि बैलेंस में रखना है अपने आप को। ऐसा नहीं हो कि आपको चीज़ें मिल जाएं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्राउडी हो जाओ, ओ वाह मैं तो मतलब बहुत ही, मुझे ये चीज़ें, मुझे सक्सेस मिल रही है, कामयाबी मिली है, मैं तो कामयाब हो चुका हूँ, या मैं बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ, या मैं बहुत अब पैसा कमा रहा हूँ, लोग मुझे पहचान रहे हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो अब मेरे अंदर एक घमंड आ जाए। घमंड मत आने देना, क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। जो आप ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है, होंगे वो पूरे, यही आपका नया। लेकिन उसके लिए आप रेडी रहो, लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि आपने कब, कहाँ, किस तरीके से और किस रवैये से लोगों के साथ चलना है, ठीक है। बहुत ही काम कूल, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत लविंग और केयरिंग होती है, तो अपने इस जो ये वाला जो आपका साइड है ना, नर्चर, उसको भी अपने साथ ही रखना है, ठीक है। तो प्राउडी मत हो जाना, लेकिन हाँ बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी, और आपकी लाइफ में यही एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। कुछ लोगों के लिए उनका ड्रीम है कि वो अपने लवर, अपने लाइफ पार्टनर जो है, लवर जो है, इनके साथ लाइफ टाइम रहें और लाइफ पार्टनर इन्हीं को बनाए, लेकिन आपको यकीन नहीं है इस कनेक्शन पर कि ये कनेक्शन आगे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपको बिलीव नहीं है कि ये कनेक्शन आगे चल पाएगा, तो ये आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये होगा, यकीन रखो, शिद्दत से यकीन रखो कि ये चीज़ होगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 3, सो अगर आपका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर सी में, लेट्स सी, देखते हैं कौन सा न्यू डोर आपके लिए, कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कौन सा नया डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्या बदलाव आ रहा है, कौन सा डोर हो रहा है ओपन आपके लिए। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज है। बाकी के कार्ड्स मैं लाइव आपके सामने ही शफल करके निकालूंगी, देन आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये की का एक होल बना हुआ है और यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है ना। माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, ओके, ठीक है। तो बाकी के कार्ड सारे निकालूंगी, फिर आपको बताऊंगी। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस की एनर्जी है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी हम निकालेंगे ताकि थोड़ी सी हमें क्लैरिटीज़ और मिल जाएं कि क्या बदलाव, क्या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज़ को लेकर एक डिसाइड, कुछ ट्रैवल के थ्रू मुझे दिख रहा है। या तो आप ट्रैवल करने वाले हो बहुत जल्दी, अब्रॉड वगैरह जाने वाले हो, या तो ट्रैवल कहीं पर छोटा ट्रैवल भी अगर होगा ये, तो ये ट्रैवल आपके लिए बहुत मायने रखता है। या तो आप किसी से ट्रैवल करके मिलने के लिए जाना चाहते हो, लेकिन आप शायद कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको सही गाइड कर रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, आप सही पाथ पर चल रहे हो, सही रास्ते पर चल रहे हो। तो ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हालांकि देखो नया सूरज यहाँ पर उगने वाला है, उग चुका है,
एक नया सवेरा आपका वेट कर रहा है, आपको सामने नज़र भी आ रहा है, आप कश्ती में हो, आपको पता है मैं सीधे रास्ते पर हूँ, यहाँ जाऊँगा तो यहाँ रोशनी रोशनी है, सब कुछ क्लियरली मुझे नज़र आ चुका है, नज़र आएगा भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देख रहे हो एंजल्स के विंग्स भी यहाँ पर हैं, तो एंजल्स आपको बिल्कुल सही साइंस दे रहे हैं, सही रास्ता और सही दिशा दिखा रहे हैं। आप अपने राइट पाथ पर हो, चाहे आप जो भी सोच रहे हो या जो भी। अब क्या है पाथ या क्या है चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम अब आपके सामने आगे देखेंगे। आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है। इंट्यूटिवली में भी हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हो, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो, मिस्टिक पर्सनैलिटी है आपकी, तो आप किसी ऐसे ही पर्सन से मुलाकात करने वाले हो, ट्रैवल के थ्रू आप किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करने वाले हो जो बिल्कुल आपके जैसा है, आपकी तरह साइकिक है, आपकी तरह इंट्यूटिव है, आपकी तरह टैरो रीडर है, या बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं। तो बहुत जल्दी आपको एक न्यू फ्रेंड या न्यू लवर मिलने वाला है, और आपको ये जो है वो किसी ट्रैवल के थ्रू भी मिल सकता है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर है जी द क्रिएशन ऑफ लाइट। कुछ कार्ड्स हम यहाँ पे पहले एम्पावरमेंट, ओके, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, वाओ, एनलाइटमेंट की एनर्जी में हो, वाओ। आप इस वक्त ना अपनी उस एनर्जी में हो जहाँ पर कुछ हो सकता है आप अभी 30s में हो, 40s में हो अपने, और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि अब कोई मिलेगा या अब ये बदलाव आएगा, और हियर वी गो, बदलाव आ गया। ऐसी है एनर्जी। लेट मी सी के एंजल्स हमें क्या कहते हैं। टेक एक्शन। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं ये भी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से। ठीक है, वेट के लिए भी कहा जा रहा है। एक क्लैरिटी और दे दीजिए प्लीज़ एंजल्स, एक क्लैरिटी और दे। लेट गो। यहाँ पर बॉटम में यस की एनर्जी है। एंड आर यू रेडी। ओ, तो एंजल्स आपसे ओके फाइन, मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, फिर कुछ और क्लैरिटी होगी हमें। कुछ हम यहाँ से टैरोट से भी देखते हैं। आप ना डेफिनेटली यहाँ पर किसी से मिलने वाले हो, किसी पर्सन से। इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, समंदर, पानी, कहीं ऐसी जगह ये पर्सन है, या फिर 7 समंदर पार हैं, यूके, कनाडा, यूएसए, ऐसी जगह से हैं ये पर्सन। ऑनलाइन मुलाकात हुई है, और भी बहुत कुछ चैनल हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। नया डोर तो ओपन हो रहा है भाई आपके लिए, ये बात तो पक्की है। नया डोर तो आ रहा है, चेंज आ रहा है। ओ वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। या 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है अनएक्सपेक्टेडली। कोई नई ऑफ़र जिसके लिए आप ट्रैवल करोगे। अरे यार, यहाँ पर तो बड़ा कुछ मुझे समझ। ओके फाइन, मैं ज़रा 1-2 कार्ड्स और देख लूँ। ओके, चैरियट, लुक एट दिस चैरियट। मूवमेंट हो रही है। क्वीन ऑफ वेंड्स। या तो ये पर्सन खुद बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है अगर ये फीमेल है और आप मेल हो, या तो फिर अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत। पहली बार आपको देखते ही एक अट्रैक्शन आपको ऑटोमेटिकली फील होगी। और आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, अपनी सिंगल एनर्जी में हो। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप रिसेंटली सिंगल हुए हो, या तो आप डाइवोर्सी हो, डाइवोर्स वगैरह हुआ है आपका, अभी सिंगल हो, या तो इंगेजमेंट हुई थी, किसी के साथ रिलेशनशिप था, अभी इस वक्त आप बिल्कुल सिंगल हो और अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो। आप आगे बढ़ चुके हो, अपनी माइंड से वो सारी चीज़ें पुरानी निकाल कर बाहर फेंक चुके हो। अब अपने आप को उस चीज़ों से बांधना आपने बंद कर दिया है, बाहर निकल रहे हो, और अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए,
और वो चेंज आ रहा है जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर मूवमेंट है। आपकी पूरी रीडिंग में मुझे मूवमेंट दिखाई दे रही है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर ओपन तो होने वाला है, लेकिन उसमें आपकी मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब अगर आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कहीं से कोई आपको दावत आती है, कहीं से इन्विटेशन आता है, कहीं से अगर आपको फ्रेंड्स बोलते हैं कि चल यार कहीं पर थोड़ा आउटिंग करके आ जाए, तो उनको मना मत करना, जाना, क्योंकि वो एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसी एक्शन में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है, इनके आने से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है, और ये पर्सन सिंगल हो सकते हैं। और विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। तीनों पाइल्स में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग रहा है। मैं इनको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके, और मे बी ये ट्रैवल आपको जब किसी से मिलवाएगा तो आप मे बी उस वक्त आप अपने आप से ये सवाल करने लगो कि क्या ये सही है या क्या सही नहीं है। तो उस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन को उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपने कोई एक्शन लेना पड़ेगा आपको। हालांकि एंजल्स यहाँ पर आपको वेट करने के लिए भी कह रहे हैं, यस भी बोला हुआ है और लेट गो करने के लिए भी बोला हुआ है। ठीक है, बाय एंजल्स आपने ये वेट करने के लिए और ये लेट गो और यस क्यों बोला है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि आपने ऐसा क्यों बोला है। टेक एक्शन, आपने ऐसा क्यों बोला है, ये थोड़ा सा 1-2 कार्ड्स में क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, वेट, टेक एक्शन एंड लेट गो, क्यों बोला है आपने। हायरोफेंट, आपको कहा जा रहा है कि जिस अपॉर्चुनिटी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जॉब, करियर में, ये जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, जहाँ पर लेक्चरर, प्रोफेसर, कोई आप चाह रहे थे आपको प्रमोशन मिले जिसका आपने बहुत टाइम से वेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, या ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी पर्सन के थ्रू मिलेगी। ये आपके कोई गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, इनके थ्रू मिलेगी। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई किंग ऑफ पेंटिकल, कोई बहुत ही स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी आपको बोला जा रहा है, जहाँ पर आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट हो रही है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ है उसको लेट गो करो। ठीक है, और वेट करो सही इंसान का, सही पर्सन का। किंग ऑफ पेंटिकल ये है सही पर्सन, जो हायरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल आपको फैमिली, अपनी फैमिली और कमिटमेंट, शादी, मैरिज और ट्रेडिशनल मैरिज होगी इनके साथ आपकी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अरेंज मैरिज करें, यानी जो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो लव आपके लिए सही नहीं था। ठीक है, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, आपको एंजल्स ये कह रहे हैं। ट्रस्टिंग इन योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी आपसे वो चीज़ बोल रही थी, और फाइनली आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, और एक नए फेस में, एक नए बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और इस किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मैरिज, शादी, कमिटमेंट को समझ रहे हो, इन चीज़ों को भी समझ रहे हो कि जो घर वाले पसंद करते हैं, या जो घर वाले हमारे लिए जो एक एक रिश्ता रखते हैं, जो चाहे वो अरेंज ही क्यों ना हो, उसमें ही हमारे लिए भलाई है। तो फाइनली आप उस चीज़ को समझ रहे हो, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं और जो रिलेशनशिप है आपका पुराना, उसको समझ रहे हो और उसको लेट गो कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपनी सिंगल लाइफ को इस वक्त इंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि नया बदलाव जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो सारा का सारा डिपेंडेड है इस पर्सन के ऊपर। यानी कि इन सेंस के ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो ऑब्वियसली शादी होगी, अगर अरेंज मैरिज होगी तो भी आपको यहाँ से फिर आपकी लाइफ में चेंज और बदलाव तो आ रहा है, तो आपको यहाँ से ट्रैवल करके भी जाना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये बहुत स्टेबल पर्सन है।
ये आपको अपने साथ अपनी फैमिली में रखेंगे, लेकर जाएंगे। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये भी दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लिटरली कोई अपॉर्चुनिटी आएगी पैसे को लेकर, जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल बना देगी। चाहे डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। लुक एट दिस, यहाँ पर कितना पैसा है। ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, 9 ऑफ पेंटिकल, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और मतलब पहली बार आप घर से बाहर निकलोगे, पहली बार आप वो काम करोगे जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करोगे, अपने लिए जियोगे। पहली बार आप ट्रैवल करोगे में भी हो सकता है, और इस ट्रैवल के थ्रू भी आपको कोई ना कोई ऐसा मुखलिस, जैसे कहते हैं ना कि आपका वेल विशर, ऐसे टाइप का पर्सन मिल सकता है। और यही पर्सन आगे जाके आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपका जो फाइनेंशियल आपकी जो स्थिति है उसमें भी बहुत आपका लग रहा है जैसे कि बहुत आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प इन सेंस कि आपको सही मशवरे देंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और एक बात और भी बता दूं मैं आपको, आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ बहुत खुश हैं, बिकॉज ये फर्स्ट वाला कार्ड ही मुझे ये चीज़ बताता है। और फिर हायरोफेंट भी आया है। आपके एंसेस्टर्स जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको बोला आपसे, आप ना आपकी जो लाइफ है ना पूरी की पूरी, चाहे आप उसमें कितने भी टेंशन परेशानी में हो, आपने नोटिस किया होगा कि आप उस टेंशन परेशानी से निकल ही जाते हो, कैसे ना कैसे उसका हल निकल ही आता है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना वो गाइडेड है, अपने एंसेस्टर्स अपने एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेड हो आपको गाइड किया जाता है, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाता है। और जब आपको कहा जाता है कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि तुम सही कर रहे हो, क्योंकि हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और मे भी कुछ आपके ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे आपके लिए, जो आपके बहुत प्यारे थे, आप बहुत अगर परेशान होते होगे तो वो आपको ड्रीम्स में भी आते होंगे। जैसे लेट्स से आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, या ब्रदर हैं, या आपके जो भी जिनके साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ था, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो जब आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत परेशान होते होंगे तो वो आपको ड्रीम्स में आते होंगे, वो आपको ड्रीम में ज़रूर आते होंगे। वो आपको ये कहने आते हैं कि उनका साया और उनका प्यार, उनका आप गाइडेड हो, वो आपके साथ हैं, तो डोंट वरी। पर मुझे लग रहा है आपका न्यू चैप्टर किसी पर्सन के साथ खुलने वाला है, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और यस, इसीलिए यस कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपसे शादी, मैरिज, कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे, अगर ये पहले नहीं हो रहे थे। अगर आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का इशू था, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस को दिखाती है। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में थे तो, और ये तब होगा जब आप लेट गो कर दोगे, मूव ऑन हो जाओगे, आगे बढ़ोगे। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन को छोड़ दो और किसी नए बंदे के साथ या बंदी के साथ लग जाओ, नहीं। मूव ऑन मतलब सेल्फ लव करो, लेट गो करो, छोड़ दो उसको उसके हाल पर। आना होगा, ज़रूर आएगा, और वो तो दिख रहा है कि आएगा। ठीक है, वाई दिस चैरियट इज़ हियर, यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए चैरियट को प्लीज़। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में अगर आप लॉयर हो, वकील हो कुछ, या आपका कोई केस चल रहा है, लेट्स से, यहाँ पर आपको यहाँ से आज़ादी मिलने वाली है। मतलब ये फैसला आने वाला है, इक्वल फैसला होगा, आपके हक में होगा। और ये वो फैसला है जो ये भी आपकी, मुझे लगता है क्योंकि हमारी जो रीडिंग का जो एक टॉपिक है वो यही है कि क्या चेंज, तो ये जो फैसला है ये डिपेंड करता है आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने में। तो यूँ समझ लो कि फाइनली इसका फैसला हो जाएगा कि जहाँ पर आप फाइनली मूव ऑन कर दोगे, लेट गो करोगे, लाइफ में चेंज लाओगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप इनलाइनमेंट वाली एनर्जी में हो। यस, एम्पावरमेंट। और इसीलिए शायद यहाँ पर एंजल्स आपको यस कह रहे हैं। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटी
और ज़्यादातर पता नहीं क्यों ये वाली पायल ऐसा लग रहा है जैसे लव अपॉर्चुनिटी, प्यार, लव, मोहब्बत, शादी, मैरिज, जिसकी शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। कोई ऐसा इंसान जो आपको ट्रैवल के थ्रू मिल सकता है, जो आपका सोलमेट है, या फिर ये पर्सन आपका, आप बचपन से इस पर्सन को जानते हो, या फिर एक ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पर आपको फील होगा कि यार मुझे लगता है इस पर्सन को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ये इतना लविंग, केयरिंग, और मतलब ये हर एक चीज़ इसको पता चल जाती है मेरे बोलने से ही पहले। ज़्यादातर एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पर कि इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में चेंज शादी की वजह से भी आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा डिसीजन है। 10 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, ये जो कार्ड हैं दोनों ये शादी को दिखाते हैं, लव या अरेंज जो भी, लेकिन ये शादी को दिखाते हैं, मैरिज, कमिटमेंट को दिखाते हैं। तो इसके बाद भी आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। ये भी यानी अब सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे। अगर यहाँ पर आप सिंगल हो तो अब आप सिंगल नहीं रहोगे, किसी के साथ मिंगल होने वाले हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।